बारिश के कारण पायल को आज ऑफिस से निकलने से देर हो गई थी। वैसे तो वह देर रात की बस से ही घर जाती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे पायल जल्दी कर, या बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगी? ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ती भागती गलियों से गुजर रही थी। उसकी बस उसकी आंखों के सामने से बढ़ रही थी, लेकिन बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले ही वह किसी तरह उसमें चढ़ गई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, यह उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हाँफने के बाद वह अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश की ठंडी हवा और कांच पर गिरती बूंदें उसकी थकी हुई आत्मा को अजीब सा सुकून दे रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर जोर से गरज रहे थे। बस लगभग खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ पायल ही बैठी थी। शायद बारिश की वजह से लोग जल्द ही निकल गए थे, इसलिए बस सुनसान पड़ी थी। ये बारिश, ये भाग दौड़, बस थोड़ा आंखें बंद कर लूं, आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद पायल को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अरे अभी तो बस खाली थी, इतने लोग कहाँ से आ गए? एक स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कैसे चढ़ गए? छोड़ यार, ज्यादा मत सोच। थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। सफ़र के दौरान जब उसकी आँख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया। फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? इसी सोच में डूबी पायल को अचानक बीड़ी की तीखी महक महसूस हुई। धुएं का एक गुब्बारा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल गया हो। उसने नज़र घुमाई तो देखा उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी, बाल सफ़ेद बिखरे हुए थे और उसकी आंखें ऐसी थी मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हो। वह धीरे धीरे बीड़ी पी रही थी। अभी तो यह बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहाँ गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। 30 साल बेटी, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करती हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मौसी जी, आप भी ना इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये तो बस बारिश और थकान का असर होगा। बूढ़ी औरत के होठों पर एक अजीब सा मुस्कान उभरी। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी जैसे वह कोई पुराना दफन राज खोलने वाली हो। उसने बीड़ी एक तरफ रखी और पायल की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश बिल्कुल आज जैसी थी। बस खाली थी सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठी थी। मैंने पलटकर देखा तो सामने की सीट पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें जिंदगी का नामो निशान ना हो। वह चुपचाप मुझे घूर रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। तभी उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाई, तू यहाँ नहीं होनी चाहिए। पल वह गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने सपना देखा होगा। नींद में ऐसा लगता है कभी कभी। बेटी, उस रात के बाद मैंने कई रातें जागकर बिताई हैं। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और सुन, उस रात बस रुकी भी नहीं थी।
फिर भी वह गायब हो गई। लोग कहते हैं आधी रात के बाद इस बस में कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं है। ये सब बकवास है। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं न कहीं उसकी बातों ने पायल के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चल पायल, ज्यादा मत सोच। यह सब बस की सवारी और बारिश का नशा है। अभी घर पहुंच सुख हो जाएगा। बूढ़ी औरत की रहस्यमयी बातें सुनकर उसका दिल भटक गया। थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। वह सिर टिकाकर सो गई, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आँख खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा अब और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वह बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। ये क्या? अभी तो यहीं बैठी थी। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, सब कहाँ गया? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी। वहाँ एक औरत बैठी थी। वह अखबार पढ़ रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात के 1 बजे इस बस में कोई औरत अखबार पढ़ रही थी। उसका चेहरा अखबार के पीछे छुपा हुआ था और वह इतनी तन्मयता से पढ़ रही थी जिससे दुनिया की सारी खबरें उसी कागज में कैद हो। सुनिए, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? पायल की सांसें तेज हो गई। उसने फिर से उस औरत की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, पायल ने उसका चेहरा देखा। पूरा चेहरा खून से लथपथ था। सिर का एक हिस्सा पूरी तरह से कुचला हुआ, जैसे किसी भयंकर हादसे में उसका चेहरा चकनाचूर हो गया हो। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें आत्मा का एक कतरा भी बाकी न हो। ये क्या है? पायल की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सीट पर सिकुड़ गई। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसके कंधे को छुआ। डरते डरते उसने आंखें खोली तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। न खून, न घाव, न कोई निशान। वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। इतना डर क्यों गई? तुम ठीक तो हो? पानी पियोगी? पायल के होठ कांपने लगे। आप, अभी आपका चेहरा, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रही? और वह हल्के से मुस्कुराई। डर गई ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ। यहाँ रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई। पायल, वो रात बहुत अंधेरी थी। मैंने जो देखा वो किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि पायल का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वह अपनी सीट पर लौटी, लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वह औरत वहाँ नहीं थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो यही थी, कहाँ गई? तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज़ आई। मैं यहाँ। पायल ने देखा वह औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वह चलती बस से कूद गई। अगले ही पल किसी चीज़ से जोरदार टक्कर की आवाज़ आई, फिर एक दर्दनाक चीख। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि अगर वह एक पल और यहाँ रुकी तो शायद जिंदा नहीं बचेगी, और दरवाजे की ओर भागी। किस्मत से उसी समय एक बस स्टॉप आ गया। जैसे ही बस थोड़ी धीमी हुई, वह नीचे कूद पड़ी। बारिश में भीगती हुई वह बस स्टॉप पर खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज थी।
शरीर कांप रहा था और आंखें बस का पीछा कर रही थी। बस धीरे धीरे उसके सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वह बस पूरी तरह आधी जली हुई थी, जैसे कभी उसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो। खिड़की के अंदर बहुत सारे लोग थे, मगर वे जिंदा नहीं थे। उनके चेहरे सफ़ेद, आंखें खाली और मुस्कानें डरावनी थी। एक खिड़की से उसे वही अखबार वाली औरत दिखी, दूसरी खिड़की से वही बूढ़ी औरत बैठी थी। दोनों उसे देख रही थी, दोनों मुस्कुरा रही थी। पायल की सांसें जैसे थम गई हो। वह तब तक वहीं खड़ी रही जब तक वह बस उसकी नज़रों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। उस रात पायल घर तो पहुंची, लेकिन उसके बाद उसने कभी देर रात की बस में सफ़र नहीं किया। और जब भी बारिश की रात में दूर कहीं किसी पुरानी बस का हॉर्न सुनाई देता, उसका दिल आज भी कांप उठता। कहीं वही बस तो नहीं जो अब भी आधी रात के बाद अपनी अगली सवारी ढूंढती फिरती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।